दक्षिण अफ्रीका में हुए इस वर्ष के G20 शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी खबर वह अप्रत्याशित मोड़ था जिसने दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग जैसे नेताओं के आने से इनकार के बाद यह आशंका थी कि यह समिट दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए एक कठिन परीक्षा बन जाएगा। कई पश्चिमी देशों की अनिश्चितता और दक्षिण अफ्रीकी मीडिया की चिंता माहौल को और भारी बना रही थी कि कहीं सम्मेलन शुरू होने से पहले ही फीका न पड़ जाए। इसी तनावपूर्ण स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णायक कदम सामने आया। भारत ने न केवल अपनी पूर्ण भागीदारी की पुष्टि की, बल्कि कई बड़े देशों को मनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम यह हुआ कि फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया और दक्षिण अफ्रीका की प्रतिष्ठा बच गई। दक्षिण अफ्रीकी पत्रकारों ने साफ लिखा, भारत ने वह काम कर दिखाया जिसे स्वयं आयोजक भी मुश्किल समझ रहे थे। यही नहीं, सम्मेलन की साइडलाइन बैठक में भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक नए त्रिपक्षीय समूह के गठन की घोषणा की। कनाडा इंडिया ऑस्ट्रेलिया सहयोग मंच, जो स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नई प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला जैसे भविष्य को आकार देने वाले क्षेत्रों में संयुक्त कार्य करेगा। तीनों देशों के पास मौजूद अलग अलग खनिज और संसाधन इस समूह को और शक्तिशाली बनाते हैं। इसी दौरान कनाडा ने यह भी घोषणा की कि वह H-1B वीजा रखने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए नए प्रवास नियम लाएगा ताकि अमेरिका से बाहर हुए भारतीय टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों को कनाडा में काम के अवसर मिल सके। साथ ही भारत और कनाडा ने विशाल व्यापार समझौते पर शुरुआती बातचीत भी शुरू कर दी है, जो दोनों के आर्थिक संबंधों को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। G20 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन अफ्रीकी देशों से भी गहन चर्चा की जिनके पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ पृथ्वी संसाधनों की बड़ी मात्रा है। भारत का उद्देश्य था एक भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला बनाना जो भविष्य की ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और विनिर्माण जरूरतों को सुरक्षित रख सके। अफ्रीकी विश्लेषकों ने स्वीकार किया कि भारत का रुख सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि अफ्रीका को वैश्विक मंच पर उचित स्थान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दक्षिण अफ्रीका की जनता और सरकार ने खुले तौर पर कहा कि जब विश्व की बड़ी शक्तियां उनसे दूरी बना रही थीं, तब भारत ने साथ खड़े होकर पूरे माहौल को बदल दिया। दक्षिण अफ्रीकी मीडिया ने लिखा कि भारत की मौजूदगी ने न केवल समिट की साख बचाई, बल्कि वैश्विक चर्चा में दक्षिण अफ्रीका की आवाज को भी मजबूती दी। सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत यह उभरा कि दुनिया अब केवल अमेरिका, चीन और रूस जैसे तीन महाशक्तियों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। भारत एक चौथे निर्णायक स्तंभ के रूप में उभर चुका है। भारत ने दिखा दिया कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में स्थिर, विश्वसनीय और व्यावहारिक नेतृत्व कैसा होता है। दक्षिण अफ्रीका में एक नई बहस तेज हो गई। क्या अफ्रीका को भी भारत शैली की बहुसंबद्ध कूटनीति अपनानी चाहिए, यानी किसी एक खेमे में फंसे बिना सभी देशों के साथ भरोसेमंद रिश्ते बनाना। स्थानीय थिंक टैंकों ने कहा कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, विशाल उपभोक्ता बाजार और टेक्नोलॉजी क्षेत्र उसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक आर्थिक शक्ति बनाते हैं। भारत का समर्थन किसी भी देश के लिए केवल राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि वास्तविक आर्थिक अवसर होता है। व्यापार जगत में भारत के साथ बड़े निवेश और संयुक्त कोष स्थापित करने की चर्चा शुरू हो चुकी है। वहीं भारतीय सॉफ्ट पावर, फिल्में, स्टार्टअप्स और नवाचार और डिजिटल भुगतान अफ्रीकी युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच वार्ताएं प्रारंभ हो चुकी हैं। कुल मिलाकर इस G20 शिखर सम्मेलन ने दुनिया को यह साफ संदेश दिया
भारत अब सिर्फ एक सहभागी नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्णायक, स्थिर और भरोसेमंद नेतृत्वकर्ता बन चुका है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।